और बजट पर हमारा खास शो दलहन तिलहन आत्मनिर्भरता का मिशन, इसमें आपका स्वागत है। बजट में खेती किसानी को लेकर अहम ऐलान हुए हैं और उनमें से दलहन और तिलहन के उत्पादन में कैसे आत्मनिर्भर बनना है, इसके ऊपर फोकस किया गया है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सुधाकर देसाई साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। सुधाकर जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिहाज से ये बजट आपको कैसा लगा सर? देखिए, ओवरऑल तो एज एक्सपेक्टेड दिस टाइम द फोकस इज ऑन एग्रीकल्चर, वेदर इट इज किसान क्रेडिट्स और वेदर इट इज ऑयल सीड मिशन के लिए बूस्ट या फोकस समझ लीजिए। उसमें लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है, जो यील्ड बढ़ाने का कार्यक्रम, तो हाइब्रिड वेराइटीज जो उसका देयर इज फॉर लॉट ऑफ प्रोग्राम ऑयल सीड मिशन इज चेक्ड आउट, तो उसके ऊपर फोकस है। और दूसरा ये है कि पल्सेस का फिर उन्होंने 6 साल का प्रोग्राम बनाया ऑन द सेम लाइंस लाइक ऑयल सीड मिशन फॉर ए सेल्फ सफिशिएंसी एंड आल्सो फॉर एक्सपोर्ट्स, फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स, एमएसएमई and micro credits and medium and small enterprises, all these are all being taken care, no doubt. But in terms of our veg oil sector, I think the main issue continues that we need to work on further out of the budget also, is that today in oil seeds सारे जो प्रोडक्शन जो उत्पादन है, हमारा ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, मस्टर्ड भी अभी जो आने वाला क्रॉप है, वो सब बिलो एमएसपी चल रहा है। तो उसका एक सोल्यूशन, इनोवेटिव सोल्यूशन इस बार ढूंढना पड़ेगा। ड्यूटी बढ़ाने से नहीं होगा और कुछ करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि रिफाइंड ऑयल्स का जो इन्फ्लक्स है, हम बोल रहे हैं, अभी तक तो हम आपको बोल रहे थे कि डिफरेंशियल ड्यूटी बढ़ाना है, बट नाउ आई एम थिंकिंग दैट वी शुड हैव अ मिनिमम इंपोर्ट प्राइस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बोथ द इंडस्ट्री एंड द फार्मर्स एंड द फार्म प्रोडक्शन इन ऑयल सीड्स। और दूसरा यह है कि जो इंडिया का ड्यूटी तो बढ़ गया, आपको पता है 27%, जो जिसकी वजह से साफ्टा नेपाल वगैरह जो जीरो ड्यूटी में आ रहा है, तो उसमें थोड़ा कोटा लगना चाहिए, नहीं तो वो फिर अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अगेंस्ट में जाएगा, वो जो ऑयल सीड सेल्फ सफिशिएंसी जो हम चाहते हैं। तो ये है, और कुछ भी इश्यूज है। तो इनिशियल रिएक्शन, ओवरऑल consumption growth is expected because of the very big benefit that has been given to in the salary structure, in the income levels on the income tax, and with the right focus on agriculture, and so many issues, reforms have been taken place. ओके, ये लेकिन सुधाकर जी, अब चूंकि हम जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब जब हम ऑयल सीड की बात कर रहे हैं, तो मैं, चूंकि आप डिटेल रिसर्च रखते हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि जब हम ऑयल सीड में आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे होते हैं? मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है इंडिया का, वो बहुत डिफरेंट है। किसी हिस्से में मस्टर्ड ऑयल खाया जाता है, किसी हिस्से में ग्राउंडनट ऑयल, किसी हिस्से में कोकोनट ऑयल, तो अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न है। ये भी कहा जाता है कि मस्टर्ड जितना हमें चाहिए उससे ज्यादा क्रशिंग हो जाती है ना। सोयाबीन को आप लोग कहते हैं कि ये ऑयल क्रॉप है, नहीं मील क्रॉप है। तो जब हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे होते हैं, तो कहां पर आपको गुंजाइश दिखती है कि इस ऑयल सीड का प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी हम दोनों बढ़ा सकते हैं, और अगर ये बढ़ जाता है तो हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम हो जाएगी? ठीक है, तो इतना आपने बोला, इतना रिसर्च किया है, तो इसमें एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक सिंपल सा इशू है। टेल यू 2 factors. Number 1 is balance. Okay. This means that you need to balance the producer prices, you need to market it efficiently, and also manage the consumer prices at the desired level of inflation. ठीक है, ये वर्ड हो गया बैलेंस। दूसरा हो गया रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट किस लिए? क्योंकि फार्मर के लिए भी या अक्रॉस द वैल्यू चेन, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, इंडस्ट्री हो, प्रोसेस हो, रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे दोनों चीजें कैसे करेंगे? नंबर 1 इज टू प्रोड्यूस करने के लिए जैसे फार्मर को अच्छा रेट मिला, जब उसको मिला, दे हैव एक्टेड एंड रिजन टू द ओकेशन। ठीक है, अगर पल्स का रेट बहुत अच्छा है तो दे हैव ग्रोन पल्सेस, अगर मस्टर्ड सीड का दाम अच्छा है तो दे हैव ग्रोन मस्टर्ड सीड। ओके, आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी 2. Number 1, it should be produced and marketed regularly every month. No, it should not be
I know we don't have a choice. Sometimes government has to procure a lot of these things and release these things. It is not needed. Because we are dependent on 60% of imports, 60% of our needs on imports. What is the objective? क्योंकि हर एक policy और strategy के पीछे एक objective होता है. Our objective is in the next 6-7 years we have to reduce the import dependency to let's say 45-50%. उसके लिए हम क्या करेंगे? हम ये चीजें ग्राउंड नट जो कंज्यूमर जो डिसाइड करता है कि उनको क्या चाहिए वो सारी ऑयल सीड्स में हम प्रोड्यूस करेंगे. नंबर 2 जो सेकंड बात मैंने जो बताया बैलेंसिंग. अभी तो आपको पता है कि मैंने आईवीपीए हम लोगों ने आईवीपीए के तरफ पूरा रिसर्च के बाद ये निकाला है कि यू वर्ल्ड टुडे वी आर नॉट अलोन. वी आर इन द वर्ल्ड मार्केट. Any global factors, any global influence, any global inflation can influence us. Today, on Canada, America from Canada, or restriction changes in the biodiesel, or introduction of biodiesel B40, 45 in Indonesia, crop in Ukraine, Russia getting affected. All these factors affect us. तो global volatility बहुत ज़्यादा हो गया है, especially global policy dependent. So अभी बोलते आया हूँ कि we need to have a dynamic approach, not a static approach, because it's a dynamically volatile world. So we need to have a dynamic approach to the import duty policy. Okay. But after hearing our friend here Kothari साहब, तो मेरे को ये लग रहा है कि जो हमारा जो IVPA का आइडिया था, ये पल्सेस में भी एप्लीकेबल है और ग्रेन्स में भी एप्लीकेबल है. अच्छा. जैसे मार्केट बहुत बढ़ता है तो आपको प्रोटेक्टिव मतलब इंपोर्ट ड्यूटीज ये आपको कंज्यूमर के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा. और जैसा अभी हुआ है ग्लोबल प्राइसेस अगर बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत कम हो गया था, तो आप ड्यूटी बढ़ाने चाहिए और ये सैफ्टा कंट्रीज और रिफाइंड ऑयल से प्रोटेक्ट करने से तो मैं बोल रहा था कि चाहे पल्सेस हो या ऑयल सीड हो, ऑयल हो, पाम ऑयल रिफाइंड हो, मुझे लगता है कि एक नया सोच ये रहना पड़ेगा कि वी शुड डिफाइन द मिनिमम इंपोर्ट प्राइस and then try to protect and equate between consumer, industry and the farmers. Then our mission, जो ground पे जो होना है वो तो I think we have a very good mechanism of the ground level implementation, farmer contact, marketing, good practices, fertilizer. जो low yield जो problem जो मैं सुनते आ रहा हूँ पिछले कई सालों से, I think बहुत बड़ा opportunity है. So comprehensively अगर देखा जाए, we need to focus on groundnut, mustard and soybean because it is export oriented product. Right. Balancing and the risk management and dynamic. ये बहुत सारे सुझाव हैं और अगर इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो निश्चित तौर पे हम ऑयल सीड में इंडिपेंडेंट बनने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं. Please like and subscribe IVPA channel.